वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब स्कॉर्पियोज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी मई की रेस्ट ऑफ द मई की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस देखने वाले हैं। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मई में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जितने भी मई के बचे हुए दिन हैं क्या सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्या आपका मंथ यूजुअल जा रहा है या फिर क्या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम स्कॉर्पियोज़ की कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस ऐसे होंगे जो आपको अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब लगेंगे, आपको आपके लिए ट्रू लगेंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि ये पूरी रीडिंग आपकी है। और कुछ लोग कुछ सिलेक्टेड मैसेजेस से रिलेट करेंगे और कुछ लोग सभी से करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस रीडिंग का जो लास्ट पार्ट है गाइडेंस का, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थ्रू आउट द मंथ अगर आप कहीं पे भी स्टक फील करते हैं या अटका हुआ फील करते हैं तो यूनिवर्स की गाइडेंस पे आप वापस आ सकते हैं और सेकेंड हाफ में जो यूनिवर्स ने आपसे कम्युनिकेट किया है उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, तो दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, प्रेडिक्शन के भी और गाइडेंस के भी। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज़ की मई की। ओके, सो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स और दूसरा का 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। दोनों ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे किसी टाइप की कंपेनियनशिप दिख रही है, किसी टाइप का कोलैबोरेशन दिख रहा है, कोई पर्सन दिख रहा है जो कि आपके लिए मई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आप बहुत ही सारा टाइम मई का इस पर्सन से बातें करते हुए निकाल रहे हैं, डिस्कशंस करते हुए निकाल रहे हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप किसी पर्सन के साथ में। एंड डू रिमेंबर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में आप स्टडीज़ करते हो या फिर कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर। बट ये मोस्टली मुझे, अगर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं आपको बताऊं तो ये मोस्टली मुझे एक कंपेनियनशिप दिख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कंपेनियनशिप मई में होते हुए दिख रही है। और ये आपके मंथ की सबसे पहली एनर्जी है, मतलब कि ये मंथ का आपका हाईलाइट है। तो आई डोंट नो कि ऐसा हुआ है या नहीं अभी तक, बट ये होगा फॉर श्योर। किसी एक पर्सन के साथ में आप या तो डीप फ्रेंडशिप फील करोगे या डीप कंपेनियनशिप फील करोगे। ओके, सो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे भी आप 2 लोगों को देखे, साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 लोग दिख रहे हैं जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं स्कॉर्पियो। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। ओ माई गॉड, इज इट यहाँ पे फिर से हमें एनर्जी एक्सचेंज दिखा है। सो आपकी एनर्जी सिर्फ आपकी नहीं है इस महीने। अगेन ये चीज़ प्रूव हो गई है, क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें जो अपनी कर रहे हो अपनी लाइफ में वो किसी के साथ में कर रहे हो, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सचेंज बताता है। तो मे बी आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपकी किसी ने हेल्प की, किसी को ज़रूरत पड़ी तो आपने उस इंसान की हेल्प की। तो यहाँ पे आपके पास में सपोर्ट भी मई में आ रहा है। अगर आप ऐसे लाइफ के स्टेज पे स्टैंड करते हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है स्कॉर्पियोस, तो सपोर्ट आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। और एक ऐसे पर्सन से किसी इस टाइप का सपोर्ट मिलेगा जो इस पर्सन के पास में अबंडेंस में है और आपको इसकी ज़रूरत है। मतलब कि मई एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए तो आपको वो मिल सकता है, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो मिल सकता है आपको, तो कुछ आपको चाहिए जो कोई और पर्सन आपको दे रहा है, बट रिटर्न में आप भी कुछ उस पर्सन को दे रहे हो। ये क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का एक्सचेंज है तो ये कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है जो आपको कोई पर्सन दे रहा है, तो कुछ मिल रहा है आपको जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही फायरी पर्सन भी दिख रहा है, तो देयर इज़ हाई चांस कि आप किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील करो, या एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस के साथ में हो, बट ये ज़रूरी नहीं है। ये जो पर्सन है जिसके साथ आपका एक्सचेंज दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फायर साइन में, फायरी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहा है। तो कैसे आप पहचानोगे कि कौन ये पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या कुछ ऑफर कर रहा है? तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर मे बी आप इन्हें ऑफर कर रहे हो, तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, आउटगोइंग है, पैशनेट है अपनी लाइफ को लेके या फिर किसी ड्रीम को लेके, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा पर्सन है। उसके बाद में वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हो, तो अगर हम करियर और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो मई में। पैसा, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी स्टडीज़, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं कि आपको कोई कुछ आता है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और कोई आपसे सीखने के लिए आएगा वो चीज़, और मे बी आप अपनी स्किल्स किसी को सिखाएंगे, और मे बी आप एक टीचर हैं इसीलिए कार्ड आया है। बट कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है जो आपसे कुछ सीखने के लिए आ रहा है, जो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, जो आपकी रूटीन में इंटरेस्टेड है, जो आप कुछ काम करते हो उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे अगेन कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो कि क्यूरियस है आपको लेके, और ये आपके स्टूडेंट हो सकते हैं। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट आप मई में एक्सपीरियंस करोगे कि कोई पर्सन है आपके पास में आ रहा है और बोल रहा है कि अरे आप ये बहुत अच्छा करते हो, मुझे ये आपसे सीखना है, या फिर मैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे और बताओ अपनी लाइफ के बारे में, तो कोई आपको लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, आपके ऑरा को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, क्योंकि आपने मई में कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो किसी और को भी इंस्पायर कर रहा है कुछ करने के लिए, इसीलिए एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में चैरियट है और 5 ऑफ सॉर्ड्स है। लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, चलो ये सब तो लाइफ में हो रहा है, बट एक और लाइफ का एस्पेक्ट है आपकी जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर आप अपने किसी ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़े से स्ट्रगल्स फेस कर सकते हो, जो कि आपकी फैमिली से भी मिल सकता है। ये स्ट्रगल का क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है और आपके पेरेंट्स कोई कुछ ऐसा बोल रहा है कि नहीं आप बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, हम इतना अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो वाह, इतनी प्यारी बारिश हो रही है स्कॉर्पियोज आज, क्या बहुत ही अच्छा टाइम है आपकी रीडिंग करने का। सो आपको जाना है, आपको जाना है, आपको कुछ करना है, बट उस चीज़ में आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, इवन दो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है। तो आप कुछ क्रिटिसिज्म फेस कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में, जो किसी ऐसे पर्सन से आ रही है जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, तो हमें इस पर स्वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। मई में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक ब्रेक चाहिए और आपको रिलैक्स करना है, और आई थिंक आप वेकेशन पे जा सकते हो, आप ट्रैवल करने जा सकते हो, आप छुट्टी ले सकते हो, आप घर पे बैठ सकते हो 2-3 दिन, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो और हील करते हुए दिख रहे हो। ये हीलिंग फिजिकल भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे मेंटल कोई भी प्रेशर अभी तक आप पे दिखा नहीं है 5 ऑफ सॉर्ड्स के अलावा, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए और कोई पर्सन आपको रोक रहा है, उसके अलावा कोई भी मुझे मेंटल स्ट्रगल दिखा नहीं है अभी तक। बट स्टिल आप चिल करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप मई में चिल करोगे और रिलैक्स करोगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल। रिलैक्स करने के बाद में ये जो आपका ब्रेक का टाइम है, उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो काम पे वापस लग रहे हो रिलैक्स करने के बाद में। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपकी एनर्जी में मई में बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं वो लर्निंग की भी हैं, कि आप कुछ नए कोर्सेज़ ले रहे हो, नई क्लास में जा रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। आप नया क्यों सीख रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपका कोई पाथ ही नया शुरू हो रहा है, इवन दो कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है जहाँ पे आप नई जॉब कर रहे हो या फिर कोई नया पाथ पकड़ रहे हो, बट इट्स मोर लाइक कि नो मैटर आपकी जर्नी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कुछ नई स्किल्स को सीख रहे हो जिससे कि आप उन स्किल्स को इनकॉर्पोरेट कर सको अपनी लाइफ में। फॉर से कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, बट मे बी आप AI सीखने के कोर्सेज लोगे, या फिर आप टेली सीखोगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो कुछ नया आपकी लाइफ में लर्निंग के उसमें आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, बट आप कुछ और भी सीख रहे हो जिससे कि आप अपने करियर को या फिर अपनी लाइफ को और ज़्यादा एम्पावर कर सको। तो यहाँ पे लर्निंग दिख रही है बहुत ही ज़्यादा।
एंड यू आर डूइंग गुड। पता है आप मई में बहुत ही अच्छा करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, इवन दो आप कनेक्शन अपने रिलेशनशिप्स में भी अच्छा कर रहे हो, बट करियर में भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि करियर में स्पेशल चीज़ मई में ये है कि जो जो आपको हेल्प चाहिए, जो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए या अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आपको मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपके लिए आसान हो रहा है करियर में आगे बढ़ना। उसके बाद में यहाँ पे लवर्स है और जजमेंट है। कुछ आपने अपने आप से कमिटमेंट किया था, कुछ आपने अपने आप से कमिटमेंट किया था, कोई आपकी विश थी या फिर कोई गोल था आपका जो आप अचीव करना चाहते थे, और इस चीज़ के लिए आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने आप से किया था कि मैं तो ये करके ही रहूँगी या फिर मैं तो ये करके ही रहूँगा। ये आपका कमिटमेंट था बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप से स्कॉर्पियोस, और इस कमिटमेंट को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहले भी आपने ट्राई किया, ये चीज़ पहले सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, पर इस बार सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। तो अगर कोई ऐसा ड्रीम था जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते थे, पहले वो नहीं हो पाया, तो इस महीने ये चीज़ आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। इन सम केसेस अगर आपकी लव स्टोरी को आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या फिर आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं था, तो देयर इज़ अगेन अ ह्यूज चांस कि मई में वो चीज़ आपकी लाइफ में आए। तो कोई ऐसा कमिटमेंट पूरा हो रहा है, कोई ऐसा ड्रीम पूरा हो रहा है जिसके लिए आपने पहले ट्राई किया था, पर पहले ये चीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, और वो मई में सक्सेसफुल हो रही है। उसके बाद में किंग ऑफ पेंटिकल है एंड द हर्मिट है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज हैं यहाँ पे। गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो मई में। मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो मई में जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, और इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है या फिर इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है। अगेन यहाँ पे कंपेनियनशिप दिख रही है। तो यू आर सराउंडेड बाई पीपल स्कॉर्पियोज, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं। नो मैटर आपको पहले अच्छे लोग मिले हैं या नहीं मिले हैं, बट आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, और इन अच्छे लोगों के कारण आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अलग अलग लोगों के थ्रू आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक और अलग चीज़ होगी मई में कि कोई पर्सन है जिसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मई में मिलेगी। एक पर्सन है कोई आपकी लाइफ में जिसके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी उस पर्सन की रियलिटीज़ आपको समझ में आएंगी, और ये इन अ गुड वे होगा। आपके मिथ क्लियर होंगे मई में। तो अगर किसी पर्सन को लेके आपको कोई मिथ है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, तो वो यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। और वाओ, उसके बाद में 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी है, और जब भी इस डेक का 9 ऑफ वांड्स आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपका लाइफ का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है स्कॉर्पियोज जहाँ पे आप टोटली नई टेरिटरीज़ में जा रहे हो। टोटली नई टेरिटरीज़ में आप मई में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने लाइफ में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, या फिर जिस टेरिटरी में आप गए नहीं हो कभी भी, वहाँ पे आप जाओगे। बट इस जगह पे जाने के लिए आपको कोई और चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हो, और क्योंकि आप एक जगह से निकल रहे हो तो वो पुरानी जगह को आप लेट गो करने वाले हो। आप बहुत ही ज़्यादा नई टेरिटरी में जा रहे हो, एंड दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आप कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गए हो, तो मई में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कि आप अपने शहर के बाहर किसी और शहर में पढ़ाई के लिए जाओ या जॉब के लिए जाओ। ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसी फ्रेंडशिप हो रही है जैसी फ्रेंडशिप आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपका ऐसा सर्कल बन रहा है जैसा सर्कल आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एक नए टाइप का माहौल आपको लाइफ में मिल रहा है, एक नए टाइप का इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, नए टाइप के लोग आपको मिल रहे हैं, और जो स्पेस पहले आउट ऑफ रीच थी आपके लिए कि यहाँ जाना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, नो मैटर मैं कितना भी चाहूँ मैं इस चीज़ को पा नहीं सकती, या फिर मैं कितना भी चाहूँ मैं इस चीज़ में जा नहीं सकती, मैं कितना भी चाहूँ ये हो नहीं सकता मेरे लिए। तो आप एक्चुअली एक्सपैंड कर रहे हो और आपकी टेरिटरीज एक्सपैंड कर रही हैं, और आपके लिए ऐसी जगह के रास्ते ओपन हो रहे हैं, ऐसी जगह के
स्पेस ओपन हो रही है आपकी, जो शायद आपने बस ड्रीम ही किया था। जैसे इस अगेन क्लासिक एग्जांपल इसका ये है कि कुछ सालों पहले मैं सोचती थी कि मैं खुद की गाड़ी खरीदूंगी, बट वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बट अभी मेरे पास इतने पैसे या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकती हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू आर गेटिंग आप कुछ चीज़ के रीच तक पहुँच रहे हो, कुछ चीज़ को आप अपना बना पा रहे हो जो कि आपको पहले पूरा आउट ऑफ लीग लगता था। तो अगेन ओवरऑल इस एनर्जी को अगर हम छोड़ दें 5 ऑफ सॉर्ट्स की, तो आपका मई का महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में भी स्टैंड करो। एम्प्रेस की एनर्जी आती है तो हमें बताती है कि काफ़ी कुछ अभी तो ग्रो करना आपका बाकी है, अभी तो शुरुआत है बस स्कॉर्पियोज। अगेन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सा कार्ड आया है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आप में से कुछ लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन टाइम है आपके लिए। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उस चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ही बढ़िया टाइम है, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट विथ सक्सेस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो है जो निकल के आएगी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद में 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स मैं 2 बार देख चुकी हूँ। पहले मैंने 7 ऑफ कप्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे एनर्जी प्रोमिनेंट नहीं लग रही थी, बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स वापस से आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं कौन से पाथ को चूज़ करूँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्या मुझे करना चाहिए अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए। थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर सकते हो। आपका मई का बहुत सारा टाइम फिगर आउट करने में लग रहा है कि मेरी लाइफ की अप्रोच क्या होनी चाहिए, या फिर जो गोल मुझे पूरा करना है उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको महीने के 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि किस किस डायरेक्शन में, किस किस चैनल के थ्रू मैं पैसे कमा सकती हूँ। तो आप कुछ हासिल करना चाहते हो, उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए दिख रही है, इसीलिए आप थोड़ा सा लॉस्ट हो। आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके पास में अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इस चीज़ को डिसाइड करने में टाइम लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना है या फिर कौन सा पाथ मुझे चूज़ करना है। तो आप किसी चीज़ में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी है यहाँ पे। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ स्कॉर्पियो। एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी हो रही है, वाओ इतनी प्यारी बिजली कड़की है अभी। सो 3 ऑफ वांड्स से ये भी समझ में आ रहा है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ, या ऐसी एनर्जी है कि मैं, क्योंकि हमने एम्प्रेस भी देखा था और एम्प्रेस प्रेग्नेंट एनर्जी को बताती है कि फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। 3 ऑफ वांड्स भी होता है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फ्यूचर। मैं उस फ्यूचर की तरफ देख रही हूँ और उसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ। तो मई का बहुत सारा समय ऐसा भी रहेगा जहाँ पे यू विल लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर फॉर से कि यह मई ऐसा टाइम हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है और अब आप देख रहे हो कि ओ जून और जुलाई से मुझे ऑफिस जाना है, एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। मे बी आप ट्रैवल की प्लानिंग करो कि मुझे कहीं घूमने जाना है जून में, और उसका एक्साइटमेंट आपको हो। तो मई में किसी फ्यूचर की चीज़ का एक्साइटमेंट आपको हो रहा है, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी को आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, एक्साइटिंग एनर्जी को। उसके बाद में यहाँ पे एम्परर भी है। सो पहले यहाँ पे एम्परर आया था और यहाँ एम्प्रेस आया था और यहाँ पे एम्परर आ रहा है। तो मई की आपकी जर्नी एम्परस से एम्परर की क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एम्परस से सबसे पहले तो आपके दिमाग में कोई ड्रीम आया है, कुछ है जो आपको अचीव करना है। थोड़ा सा आप लॉस्ट फील कर रहे थे, बट मई में आप अपनी प्लानिंग कर लोगे, गेम प्लान बना लोगे कि मुझे इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए पहला कदम क्या लेना है, या फिर मे बी आपका 10वां कदम है, बट आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। यहाँ पे एम्परर है, चेस खेल रहा है, तो ये सिर्फ अपने एक मूव को डिसाइड नहीं कर रहा है, ये अपने आगे के 10 मूव को डिसाइड कर रहा है। अगेन यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी, रैशनल अप्रोच है लाइफ को लेके, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो आप गेम खेल रहे हो कहीं पे, मे बी आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स करोगे ऑफिस में, या फिर गेम प्लान बनाओगे अपनी लाइफ का कि आगे कैसे बढ़ना है, बट यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ड्रीम है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशंस पे बेस्ड है। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने ड्रीम के बारे में, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, और ये ड्रीम मेरे इमोशंस के बहुत ज़्यादा करीब है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बट एट द सेम टाइम इस ड्रीम में मैं जो एक्शन
एक्शन ले रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी साथ में काम कर रही है मई में, जहाँ पे आप हो सेंसिटिव इस ड्रीम को लेके, बट उस ड्रीम को पहुँचने तक के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को यूज़ कर रहे हो, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक साथ आना हमें ये भी बताती है कि बहुत ही अच्छा टाइम है मई का, जहाँ पे आप फिजिकल एक्शन भी लो, एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करो। तो ये जो दोनों एनर्जीज अगर आप यूज़ करोगे, जहाँ पे आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, विजन बोर्ड भी बना रहे हो, अफर्मेशंस भी बोल रहे हो, एट द सेम टाइम आप रियल एक्शन भी ले रहे हो, ये दोनों चीज़ें मिलके आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी क्लोज आ सकता है और बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो यूज़ करिए अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ को। उसके बाद में यहाँ पे यस, यूज़ करिए अपनी दोनों एनर्जीज़ को। टेम्परेंस आया है, यूज़ करिए अपनी दोनों एनर्जीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके कि इस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करूँ या इस चीज़ में मुझे एक्शंस लेना ज़रूरी है, फॉर से कि आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्या इस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करूँ, या तो मैं बाहर जाके लोगों से मिलूँ, या फिर मैं किसी से बात करूँ, या फिर मैं डेटिंग वेबसाइट पे जाऊँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि दोनों चीज़ें करो, उस इंसान को मैनिफेस्ट भी करो प्लस साथ में एक्शन भी लो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सबसे इजी एग्जांपल। तो यूज़ योर अपनी दोनों एनर्जी या दोनों स्किल्स को यूज़ करो। मे बी आप करियर में जानना चाहते कि मैं इस पाथ को चूज़ करूं या इस पाथ को चूज़ करूं, एंड मे बी समहाउ वो दोनों ही पाथ आपके लिए अच्छे हैं, या फिर उन दोनों पाथ को साथ में मिला सकते हो आप और कुछ कर सकते हो, यू नो। तो देयर इज़ समथिंग अबाउट मिक्सिंग टू एनर्जीज, ओके, जो आपको करना चाहिए। और उसके बाद में है द मून। एक चीज़ से बस आपको बच के रहना है। पहली बात तो ये कि कभी कभी आपको अनसर्टेनिटीज़ फील हो सकती है, क्योंकि मई में बहुत ज़्यादा वी आर लुकिंग टूवर्ड्स फ्यूचर, है ना, हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में होने वाली है, हमें पता है, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर कि जून में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, क्या इस साल वो चीज़ हो जाएगी। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी तक आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे। मून से ये लग रहा है कि कभी कभी आपको वो अनसर्टेनिटी परेशान कर सकती है कि आई डोंट नो आगे क्या होगा, मैं ये कर तो रही हूँ, मैं वो कर तो रहा हूँ। तो आपको बिलीव रखना है अपने आप पे। यस, कुछ चीज़ें अनसर्टन हो सकती हैं, आपको लग सकती हैं, आपके मन में ऐसे इमोशंस आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है या कब होगी। ये मून यहाँ पे आप अपने इमोशंस में ड्राउन हो जाते हो कभी कभी, एंड ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। बीइंग ह्यूमन इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा नेचुरल है स्कॉर्पियोस, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो कभी कभी ऐसे इमोशंस आते भी हैं कि ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में और सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। मई आपके लिए बहुत ही अच्छे से वर्कआउट कर रहा है स्कॉर्पियो, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मई आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मई आपके फेवर में है। ओके, सो लेट्स सी टी लीफ को क्या हमें बोलना है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मई में आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि कोई पर्सन आएगा और आपकी किसी गलती को हाईलाइट करेगा, और समझ लेना कि वो यूनिवर्स की साइड से कोई मैसेज है। मे बी आपके पेरेंट्स आपको ये बोलें कि आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने फ़ोन में, ऐसे कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है। बट वो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस वो चीज़ आपको अपने अंदर चेंज करनी है। तो आप मे बी आप किसी टाइप से कुछ कर रहे हो और कोई आके आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करता है, बट वो आपको लग सकता है पहले कि ओ ऐसे कैसे बोल दिया इस इंसान ने, पर उस बारे में सोच के देखिएगा। कोई पर्सन आपके पास आके कुछ बोलेगा और वो एक्चुअली यूनिवर्स का मैसेज होगा आपके लिए, आपकी लाइफ के कोर्स को करेक्ट करने के लिए। ओके, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यस, जो कंपेनियनशिप हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो कंपेनियनशिप अगेन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो आप बहुत सारा प्यार एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में मई में। कोई आपकी केयर कर रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, किसी से आपका बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट कनेक्शन है जो कि हमने देखा था। What else is going on? Major challenges to overcome। मई एक ऐसा भी महीना होगा जहाँ पे आप किसी अपने चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे। तो जो पहाड़ था आप चढ़ चुके हैं मई में, तो कोई चैलेंज था जो आपको बहुत बड़ा लग रहा था मई में, वो जा चुका है कम्प्लीटली। जो पहले अप्रैल में लग रहा था मे बी, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो मे बी ये आपकी मदर हो सकती हैं, या फिर आपकी फ्रेंड हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जिनका रोल
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो आपकी लाइफ के पुराने लोगों को रिप्लेस करेंगे। तो अगर आपने किसी फ्रेंड को खोया है पिछले कुछ टाइम में, तो यहाँ पे वो एनर्जी रिप्लेस होगी। ओके, हेडेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, और इसीलिए शायद आप थोड़ा सा यहाँ पे परेशान भी दिख रहे हो। तो कोई चीज़ है, कोई चीज़ है जो कभी कभी हर्ट करती है, कोई पुराना कनेक्शन है या कुछ है, तो यूनिवर्स उसको रिप्लेस करेंगे। बट कुछ दिनों के लिए आप उस वॉइड को फील कर सकते हो अपनी लाइफ में कि मेरा अभी कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जो मेरा दोस्त था अब मेरी उससे बात नहीं होती है। तो आप इस वॉइड को मई में थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो जगह है ये बहुत ही जल्दी कोई और लेगा और कोई बहुत ही कुछ अच्छा उसको रिप्लेस करेगा। ओके, तो अगर आपने कुछ भी खोया, ये पैसे भी हो सकते हैं कि आपने पैसे खो दिए हैं या कुछ खो दिया है पास में। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में। और थोड़ा सा मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख भी रहा था जब हमने 5 ऑफ शॉर्ट्स देखा था। तो अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, बाउंड्रीज को सेट करें। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इन लोगों से आपको कैसे डील करना है। ओके, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन मून को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका दिमाग कई बार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, बट वो नेगेटिव थॉट्स सच नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद में है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कोई आपको बहुत ही प्यारा मे बी प्रेशियस गिफ्ट देने वाला है मई में। तो स्कॉर्पियोज आप कुछ रिसीव करने वाले हैं। उसके बाद में है डार्क मैन। यहाँ पे एक मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी लाइफ में दिख रही है। पता नहीं क्यों मुझे एम्प्रेस और एम्परर बार बार याद आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मे बी आप किसी के साथ में ये कोई कंपेनियनशिप भी आपकी लाइफ में हो सकती है जो बार बार दिखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये आपकी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं किसी नेगेटिविटी से बचाने के लिए। तो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है यूनिवर्स ने। तो डोंट वरी अगर कुछ नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में दिख रही है, तो यूनिवर्स ने आपको इतना ज़्यादा प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखा है कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इफ़ यू आर वरीड अबाउट कि मुझे नज़र ना लग जाए, कोई कुछ कर ना दे, या फिर कोई मुझे डोमिनेट ना कर दे, कोई मेरा हक ना छीन ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं स्कॉर्पियोज। अब मैं थोड़ा सा रीडिंग को स्लो लूँगी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या प्रेडिक्ट आपके लिए करना चाहते हैं, और 1-on-1 मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स के आपके लिए स्कॉर्पियोज। ओके, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन सी एनर्जी है जो आपके मई मंथ के लिए आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है स्कॉर्पियोज। ओके यूनिवर्स, मेन एनर्जी क्या है मई की, किस चीज़ का ध्यान रखना है स्कॉर्पियोज को। लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये मेन एनर्जी आपके लिए। एलिफेंट स्पिरिट आया, तो अगर आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं कहीं पे इंटरनेट पे या फिर रियल लाइफ में, तो ये बहुत ही बड़ा साइन है आपके लिए। बट वैसे भी ये बड़ा साइन है आपके लिए। ये है नंबर 25, मतलब कि नंबर 7, ये भी आपका साइन हो सकता है। तो यहाँ पे एलिफेंट स्पिरिट आई है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। आपके पास्ट में स्कॉर्पियोज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न किए हैं, और ये लेसन्स सबके लिए अलग अलग होंगे आई एम श्योर। कुछ लेसन्स होंगे आपके बाउंड्रीज़ को सेट करने के, कुछ लेसन्स होंगे पीपल प्लीजिंग छोड़ने के, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के, अपने मैनिफेस्टेशन के पावर को समझने के, कुछ भी लेसन्स हो सकते हैं। आपने पास्ट में बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, और जितना आप उन लेसन्स को याद रखोगे उतना ज़्यादा आप अपनी नई टाइमलाइन में कदम रखोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ कदम रखोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ कदम रखोगे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कदम रखोगे, मिराकल्स की तरफ कदम रखोगे। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आपने पास्ट के लेसन्स लर्न कर लिए हैं, तो वो लेसन्स रिपीट होना बंद हो जाएंगे, और जब वो लेसन्स रिपीट होना बंद होंगे तो अपने आप ही आप नया कदम आप रख पाओगे, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो पाएंगी, क्योंकि फिर यूनिवर्स को वो लेसन्स को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, राइट, आपकी लाइफ में जो पेनफुल लेसन्स थे। तो इसीलिए आपने पास्ट से क्या सीखा है उसे याद रखें, पास्ट के बारे में सोचें और देखें कि मैंने पास्ट में क्या गलती की थी।
ये खुद की भी गलती हो सकती है कि मैंने टाइम वेस्ट किया, ये खुद की भी गलती हो सकती है कि मैंने टाइम वेस्ट किया नेगेटिव थिंकिंग में, मैंने अपने आप पे डाउट किया, मैंने यूनिवर्स पे डाउट किया, या फिर मैंने अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दी, या फिर मैंने गलत लोगों से प्यार ढूंढा, तो ये कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपने पास्ट में सीखी है, और उससे बाहर निकल जाइए। तो जो अच्छी चीज़ें जो आप भी फ्यूचर के लिए देख रहे थे, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर स्कॉर्पियोज, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है कि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से देख रहे हो। तो जितनी जल्दी अपने पास्ट से सीखोगे उतनी जल्दी अपने उस परफेक्ट फ्यूचर में कदम रख पाओगे। तो यहाँ पे आपके मई में जितना ज़्यादा आपका फ्यूचर दिख रहा है उतना ही ज़्यादा आपका पास्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मई एक ट्रांजिशनल मंथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे आप पुराना छोड़ रहे हो और नई की तरफ जा रहे हो। और इसीलिए कार्ड आए कि अपने पास्ट से, 2 कार्ड हैं क्या इसमें? वाई आई फील लाइक कि नहीं, एक ही है। ओके उसके बाद में है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। तो यस, आप अपने पाथ को चूज़ करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा 7 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी, जहाँ पे आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है। जब मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आपको कुछ पैसे कमाने और आप देख रहे हो कि मुझे किस रास्ते पे चल के पैसे कमाने हैं, चूजिंग योर पाथ, डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लाइफ का पाथ क्या है। डिसाइड कर लीजिए, अपने दिमाग में क्लियर हो जाइए कि मुझे इस पाथ पे चलना है। और एक बार जब आपके हेड में क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा पाथ है, चाहे वो करियर का हो या पर्सनल लाइफ का, तो यूनिवर्स जल्दी से उस चीज़ को आपकी लाइफ में ला पाएंगे या फिर आपके लिए रास्ता आसान कर पाएंगे। मैसेज ये भी है कि बस खड़े मत रहिए, किसी पाथ को चूज़ करिए और उस पर चलना शुरू करिए स्कॉर्पियोज। ओके, तो आप बस खड़े होकर सोच रहे हो किस इस पाथ पे चलूँ, इस पाथ पे चलूँ, ये करूँ वो करूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने एक पाथ को चूज़ करिए। और यहाँ पे एक और मैसेज लिखा है, ऑल इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ पॉसिबल है लाइफ में स्कॉर्पियोज। तो ये मत सोचिए कि मैं इस पाथ को इसीलिए चूज़ नहीं करी क्योंकि ये मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं इस पाथ को इसीलिए चूज़ नहीं करी क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगी। बिकॉज यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप ये कर सकते हो और आप करना चाहते भी हो, बट ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आप करो ही ना। कई बार हम लेजी इसीलिए होते हैं, कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें फेलियर से डर लगता है सबकॉन्शियसली। ये कॉन्शियस नहीं है, ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है जहाँ पे हम एक्शन नहीं लेते, हम लेजी हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर हमने चीज़ों को अटेम्प्ट किया तो हम फेल हो गए, तो आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हम चाह के भी अपने गोल एक्टिव नहीं हो पाते हैं लाइफ में। तो यू नीड टू चेक योर बिलीफ सिस्टम कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिक कर रहा है ये बोल के कि अरे ये तो तुमसे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आप मैं बताऊँ आपको यूनिवर्स का मैसेज क्या है, आप जिस रास्ते की तरफ देख रहे हो वो आप कर सकते हो, वो आप अचीव कर सकते हो, तो उस पाथ पे चलना शुरू कर दो। ओके स्कॉर्पियोज, आपका सेकंड मैसेज है फॉग्ड इन, गो स्लो टेक टाइम। अब ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं। सी, इस मैसेज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फॉर से कि आपको 10 किलोमीटर आगे चलना है, ठीक है, बट आपको 10 किलोमीटर दूर का दिख नहीं रहा है, आपको नहीं पता कि किस रास्ते पे चल के आप 10 किलोमीटर आगे जा सकते हो क्योंकि कोहरा है हर जगह, और कोहरे में क्या होता है, दिखना हमें बंद हो जाता है। अगेन ये आपकी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा पाथ क्या है। मे बी जब मैंने ये बोला था कि अपने पाथ को चूज़ कर लो, तो आप में से कुछ लोग के दिमाग में आए कि ओके पर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पाथ है क्या, मे बी आपने ये सोचा हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोहरा रहता है, बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, तो हमें दूर का नहीं दिखता है बट हमें पास का दिखता है। इवन तो आप कितने भी लॉस्ट और कितने भी कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, बट आपको अपना अगला स्टेप दिख रहा होगा कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। ओके, फिर जब आप अगला स्टेप लोगे, फॉर से कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ओके, अब आपको यहाँ तक का रास्ता नहीं दिख रहा है पर यहाँ से यहाँ तक का तो आपको दिख रहा होगा, तो एक स्टेप लो। जब आप एक स्टेप लोगे तो यूनिवर्स अपने आप आंसर्स आपके सामने लेके आते जाएंगे, अपने आप डायरेक्शन आपको देते जाएंगे, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। तो इवन तो अभी आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे ये चीज़ पानी है पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, पर एटलीस्ट आपको उस चीज़ का अगला स्टेप तो दिख रहा होगा, उस अगले स्टेप को करो और यूनिवर्स आपके सामने धीरे धीरे करके रास्ता ओपन करते जाएंगे। जैसे कोहरे में होता है कि हमें दूर का नहीं दिख रहा पर एक कदम हम चले तो हमें एक कदम तो दिख रहा है, हमें दूसरा कदम तो दिख रहा है, तो वो धीरे धीरे करके लेते जाओ। ओके, जैसे फॉर से कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, बट एटलीस्ट आपको इतना पता है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, मुझे
थोड़ा अपनी हीलिंग पे फोकस करना है तो उस पे फोकस करो, फिर धीरे धीरे यूनिवर्स और बड़े रास्ते आपको दिखाते जाएंगे। ओके, तो छोटे छोटे एक्शंस को फॉलो करो, बड़ा रास्ता यूनिवर्स आपको दिखा देंगे। ओके, उसके बाद है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगेन देखो, इवन दो, सोचो आप ये कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। इवन दो, ये शब्द दिख रही है आपको, इवन दो मुझे दूर का नहीं दिख रहा है पर मैं एक एक स्टेप लेने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे क्या यूनिवर्स ने लिखा है, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, कि इवन दो आपको दूर का नहीं दिख रहा है पर आपको एक दो स्टेप पता है तो थोड़ा सा रिस्क लो और आगे बढ़ो। ओके, और आगे ये रास्ता बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। तो मे बी आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा, क्योंकि मून हमने देखा था कई बार आप अनसर्टेनिटी में पहुँच जाते हो कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है आपकी लाइफ, तो आपको टेंशन लेने की और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज। उसके बाद में है अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप में से कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ खड़ी हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत कुछ नया है, ये तो क्या ही हो रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था, दिस एंड दैट। ये सब अगर आपको आ रहा है, देखो यहाँ पे 1551 है, यस। सो ये यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, अगेन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो यूनिवर्स इज सेइंग यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही चल रहे हो अपनी लाइफ के पाथ पे डाउट मत करो। मे बी कुछ चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएं पर अभी तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई नहीं हैं और आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स ये होगा कि नहीं होगा, मेरे लिए बहुत टाइम हो गया है, अब तो क्या ही होगा। एंड यूनिवर्स इज सेइंग नो, आपकी लाइफ बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रही है और सही टाइमिंग के साथ जा रही है। अपनी लाइफ की टाइमिंग को भी डाउट मत करो कि कब होगा कैसे होगा, आप एकदम सही चल रही है आपकी लाइफ, आप राइट ट्रैक पे हो और अपने पाथ को डाउट मत करो। अगेन मेरे को पता नहीं क्यों ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से मैसेजेस लगे हैं, ये चारों मैसेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। और अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स और आपको क्या बता रहे हैं। वर्दी गोल, गेट आउट एंड बी इंस्पायर्ड टू कीप वर्किंग टुवर्ड योर लाइफ पर्पस। गेट आउट एंड बी इंस्पायर्ड, गेट आउट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो गेट आउट मैसेज आया मैं उसे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स अगेन आपको बोल रहे हैं कि बाहर निकलो और अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ काम करना शुरू करो। अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो इंस्पिरेशन ढूंढो, पर बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो या फिर वो जोन के बाहर निकलो जहाँ पे आप कर नहीं रहे हो वो चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। ओके, एंजॉय द जर्नी। और क्या है, Revelations await, embrace the mystery, embark on a journey of discovery and watch as secrets unveil before you. Can you imagine कि यूनिवर्स कितने सिमिलर आपको मैसेज दे रहे हैं। लिटरली ये मैसेज रिवील, अभी लिटरली मैसेज सेम है। यहाँ पे फॉग्ड इन हमने देखा था कि दिख नहीं रहा है आपको आगे का, मैंने लंबा चौड़ी डिस्कशन भी किया है इस बात पे और सेम कार्ड आया है। एम्ब्रेस द मिस्ट्री, लाइफ की जो मिस्ट्री है उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेके एडवेंचरस फील करो। यस, लाइफ में मिस्ट्री है, यस मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि ये जर्नी ही आपकी लाइफ की डिस्कवरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, पर उसके लिए थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सेम जगह पे बैठ के चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा एक्शन लेके चीज़ें क्लियर होंगी। एंड वॉच एज सीक्रेट्स अनवेल बिफोर यू, सारे सीक्रेट्स ओपन होते जाएंगे, रास्ता आपको दिखता जाएगा, बट वो पहला कदम तो लो। उसके बाद है डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, traverse the desolate spaces of solitude to uncover reflections and resilient survival। आप में से कुछ लोग मे बी थोड़ा सा लाइफ में अकेलापन फील करते हो कभी कभी, मे बी आपको लगता है कि इतने सारे स्ट्रगल्स आपको करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स अगेन आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है और ये सबकी लाइफ में होती है कि कई बार लाइफ की जर्नी में कई बार ऐसे डेजर्ट आ जाता है, रेगिस्तान आ जाता है लाइफ की जर्नी में, जहाँ पे कई बार हम अकेला खुद को महसूस करते हैं, बट ये डेजर्ट हमेशा नहीं रहेगा। ओके, तो अगर आप डेजर्ट में हैं तो डेजर्ट हमेशा नहीं रहेगा। ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, नेविगेट थ्रू द अरे यार क्या प्यारे मैसेज आए हैं आपके लिए। ये मैसेज ये बता रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ्यूचर में क्या सब कुछ हो सकता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हो सकती हैं और बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। मेरे को पता नहीं क्यों सारे मैसेजेस बहुत सिमिलर लग रहे हैं। बाइंड एनर्जीज इन द यूनिफाइड सेंचुरी ऑफ द ग्रोव। ओके, सो ये मैसेज ये बोल रहा है कि आपके आसपास में बहुत सारे बीइंग्स हैं,
जैसे आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और आपके एंसेस्टर्स हैं, और यूनिवर्स हैं, मे बी कोई डेटीज़ है, मे बी कोई रिलीजन है जिसमें आप बिलीव रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिज़िकली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखे जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में सपोर्ट है। जैसे नेचर का आपके पास में सपोर्ट है, मे बी कोई पेट है, नेचर है, ट्रीज़ हैं, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपको सपोर्ट कर रही है। बट कभी कभी मे बी आपको ह्यूमन फॉर्म में लगता हो कि सपोर्ट कम है, बट अगर आपको ह्यूमन फॉर्म में सपोर्ट अपना कम लग रहा है तो आप अपने स्पिरिट फॉर्म में जो सपोर्ट है उससे हेल्प मांगें, उससे कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ इस जर्नी में लाइफ की आपके हमेशा साथ में हैं। और आपको पता है आपके स्पिरिट गाइड्स, ये बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, बट आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स कितना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आपकी जर्नी को देख के और आपको देख के, एंड दे आर ऑलवेज देयर। और कभी आप कम्युनिकेट भी करोगे ना उनसे तो आपको फील होगा कि दे आर देयर। कभी आप हेल्प भी मांगोगे ना, हेल्प कैसी मांगनी है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मैसेज दो, ऐसी हेल्प मांगनी चाहिए। अगर आप प्रेयर्स करते हो ना तो ज़रूरी नहीं कि आप यूनिवर्स से भीख मांगो कि मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे करते हैं कि आप मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं इस चीज़ तक कैसे पहुंच सकती हूँ। फिर कभी बुरा लग रहा है तो ऐसे प्रेयर करो कि आज मुझे ख़राब लग रहा है, प्लीज़ मुझे अच्छी एनर्जी दो, मुझे आपके प्रेजेंस को फील करना है, मुझे बेटर फील करना है। इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए यूनिवर्स से हमेशा। बी क्लियर अबाउट वेयर यू आर पुटिंग योर फोकस राइट नाउ, फोकस ऑन योर डिज़ायर्ड आउटकम, यू हैव एवरीथिंग विद इन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि आप अपना फोकस कहाँ पे लगा रहे हो। क्या आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना फोकस लगा रहे हो या फिर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में लगा रहे हो, ये अपने आप से पूछो कि क्या मैं फोकस्ड हूँ लाइफ में या फिर मैं फालतू चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। दूसरी चीज़, अपने आप पे डाउट मत करो। तीसरी चीज़ कि एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए या क्रिएट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है हम देंगे। ओके, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है हम देंगे। ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जैसे आपको चाय बनानी है तो यूनिवर्स आपको दूध भी दे देंगे, चाय पत्ती भी दे देंगे, आपको शक्कर भी दे देंगे, आपको बस चाय बनानी है। गेटिंग मी? तो आपके पास में सारे रिसोर्सेज हैं और आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे उस टाइप की ज़िंदगी क्रिएट करने के लिए जैसी आपको करनी है। और अब ये आपका वक्त है, दिस इज़ योर टाइम। वी हैव गॉट यू, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, वी हैव गॉट यू, हम आपको संभाल रहे हैं। बट ये अभी आपका वक्त है वो ज़िंदगी क्रिएट करने का जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इफ़ यू थिंक यू आर, सी ये कार्ड फिर से आएगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो। वी आर बिसाइड यू इन ऑल द चैलेंजेस दैट यू फेस, हम हमेशा आपके साथ हैं सारे चैलेंजेस को फेस करने में जो आप फेस करते हो। तो कभी आप किसी भी चीज़ को अकेले नहीं करते हो। वो सोर्स एनर्जी, गॉड, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में, क्योंकि आप उनकी एनर्जी हो। ये एनर्जीज कभी अलग हो ही नहीं सकती हैं। कुछ ऐसे फेजेस आ सकते हैं लाइफ के जहाँ पे वो एनर्जी हमें फील ना हो क्योंकि हमारी खुद की लोअर वाइब्रेशन की वजह से। पर जो भी, देखो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी ना, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियाँ, उसमें यूनिवर्स आपके साथ में है। ट्रस्ट दैट आउटसाइड सोर्सेज विल ऑलवेज बी वर्किंग विथ यू, इंश्योर द बेस्ट आउटकम इन एवरी सिचुएशन। और ये एनर्जीज हमेशा आपके साथ में काम कर रही हैं। और हमेशा इसीलिए ये सोचा करो, इस पे लिखा है कार्ड पे, हमेशा ये सोचा करो कि जो भी हो रहा है मेरे फेवर में ही हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। इस फेथ के साथ में अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो सच में चीज़ें आपके तरफ ही होंगी। वी हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, वी लव यू। ओ माई गॉड, यूनिवर्स आपको लव यू बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? दिस इज सो क्यूट। तो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, मे बी किसी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो। वी लव यू और हम हमेशा आपके साथ में। अब आपकी रीडिंग का लास्ट कार्ड लेते हैं। परहैप्स यू आर रिमाइंडेड all too often just how quickly the phases in your life can shift. One change after another. You are learning to adapt and grow. Be kind and gentle with yourself. आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और हर एक शिफ्ट इंश्योर कर रहा है कि आप अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए आपके साथ में थोड़ा काइंड रहें, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो और आप बहुत कुछ सीख रहे हो और आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो जो आपके ड्रीम्स हैं। बट ये जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको ऑनर करिए, उसके लिए प्राउड फील करिए और अपने साथ में काइंड और जेंटल रहिए। अपने आप को बुरी बातें मत बोलिए। यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि अपने आप को गलत बिल्कुल मत बोलो,
कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। डोंट से दिस, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सब कुछ सुन रहा है एट ऑल टाइम्स। अगर आप बोलते हो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस को लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट करता है, और वही थॉट्स नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस को भी क्रिएट करते हैं। ओके, एनर्जीज़ हैं ये, और एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम में हो कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी रियलिटी को 90% ऑफ द टाइम मैनिफेस्ट करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। अभी तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, साइंटिस्ट भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने सबकॉन्शियस में क्या होता है ना, अगर आप डेली अपने आप को ये बोलोगे कि मुझसे नहीं होता, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं पैसे नहीं कमाती, सब गलत होता है, आपका सबकॉन्शियस सब सुनता है और आपको ना वैसी सिचुएशन फिर आपकी लाइफ में लेके आता है जो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यस, दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग स्कॉर्पियोज। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मई, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।